अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सभी डिवाइन सोल्स को डॉक्टर अनीता राठौर की तरफ से बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत वेलकम। तो दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के साथ जुड़ी हूँ कुछ जिंदगी की ऐसी चीजें लेकर, जिसमें थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगी कि क्या है हमारी जिंदगी में। दोस्तों, हर चीज के नियम होते हैं, कानून होते हैं। ठीक है। जैसे हमारे घर के कुछ कायदे कानून होते हैं, हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उसके कुछ कायदे कानून होते हैं। हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वहाँ के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं। ट्रैफिक के कवानीन होते हैं, पुलिस के कवानीन होते हैं, हर चीज के कवानीन होते हैं। तो क्या हमारी इस पूरी कायनात में कोई कवानीन नहीं है? क्या हमें उन चीजों का पता है? अगर कवानीन है तो कितने हैं, कितने लॉस हैं? जब आप अदालत में जाते कितने कानून होते हैं, डिवोर्स के अलग होते हैं। और हर चीज की अपनी डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कानून होते हैं, लॉ होते हैं, एक्ट होते हैं, और दफा 102 103 पता नहीं कितने कितने सारे होते हैं, ताकि जिंदगी को बैलेंस में रखा जा सके। मगर इन सभी कानूनों से ऊपर ये तो इंसान ने बनाए हैं, मेरा परवरदिगार जो है, इस दुनिया को बैलेंस में रखने के लिए कोई ऊंच नीच ना हो, जिंदगी हार्मनी में चले। हम चीजों को एंजॉय करें, हम जिंदगी को एंजॉय करें, हम रिश्तों को, अपने घर परिवार को, अपने आप को, हमसे जुड़ी जितनी भी कायनात है उसको हम एंजॉय करें, ताकि जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सके। क्योंकि हम यहाँ पे टेम्पररी हैं, एक पिकनिक कह लें, एक जो है वो छोटी सी जर्नी यहाँ आए हैं जीने, उसको इतने मजे से जिया जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है दोस्तों हमारे साथ, हम यहाँ आकर हमें कुछ पता ही नहीं है, हमारी आंखों पे पट्टी बंध गई है। दुनिया की शोहरत लालच में, इतने लग्जरी लाइफ में, इतने उसको पाने के पीछे हम इतना भाग रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है कि हमारे जिंदगी में कब एक्सीलेटर का बटन दब रहा है, कब क्लच का, कब ब्रेक का, वी डोंट, वी आर टोटली अनअवेयर। फिर गाड़ियों के एक्सीडेंट होने हैं। तो उन सभी चीजों को एक मर्तबा बिग पिक्चर में देखने के लिए दोस्तों, आज मैं यहाँ पे जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है 12 लॉ ऑफ यूनिवर्स, कुदरत के 12 कानून। कानून तो बहुत सारे हैं, मगर उसमें से मोटे मोटे जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मैं यहाँ लेकर आई हूँ दोस्तों। तो कुछ नया सीखने के लिए हमेशा पुराना भूलना पड़ता है। नए कपड़ों की अलमीरा में जगह बनाने के लिए पुराने कपड़ों को वहां से निकालना पड़ता है। कुछ नया अप्लाई करने के लिए पुराना रिमूव करना पड़ता है। दूध देने लेने के लिए पहले बर्तन को सफाई से अच्छे तरीके से मांज के, साफ करके, खाली करके फिर लिया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम मेडिटेशन करते हैं, यहाँ से खुद को क्लीन करते हैं। कुछ पल, कुछ लम्हे दुनिया की जो भाग दौड़ है उससे दूर खुद को रिलैक्स करते हैं, ताकि हम समझ सकें कि हमारी कुदरत में कितने कानून हैं जो हमारे लिए बनाए गए हैं, हमें दुनिया से जोड़ने के लिए बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों, बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए हम चलते हैं ध्यान की तरफ। राइट। तो अगर आप लोगों ने चश्मा पहना है, प्लीज उतार लीजिए। अपने फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके अपनी गोद में रख लें, टांगों को लंबा करके क्रॉस कर लें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ना अपनी बॉडी के साथ, ना अपनी सांसों के साथ, ना ही अपने जिस्म के साथ, ना ही अपनी सोचों के साथ। बस खुद को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। सांसों के साथ दोस्ती, जिस्म के साथ दोस्ती, ख्यालों के साथ दोस्ती। बस बद्री सर ने एक ही लफ्ज कहा, दोस्ती कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं और उससे दोस्ती करते हैं, क्योंकि सांसों के साथ ही दोस्ती करके हम
गहरे सुकून में उतर सकते हैं, खुद को जान सकते हैं। दुनिया के जितने भी, कायनात के जितने भी उसूल हैं, हम उनको जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, लाइट्स को ऑफ कर दीजिए जितना हो सके, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। जिसम बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। पहले हम 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे, ताकि जितने भी समंदर हमारे मन के अंदर और उनके अंदर मचलती हुई मौजें हैं, उनको हम शांत कर सकें। कभी माजी की लहरें आ रही हैं, मौजें आ रही हैं, तो कभी फ्यूचर की, सबको एकदम रिलैक्स करते हुए, बिल्कुल सुकून में उतरते हुए, सांसों की डोरी को थामे हुए, गहरे ध्यान में उतरते हैं दोस्तों। ना कोई सोच, ना कोई विचार, बस आप और आपकी सांसों। दुनिया को बहुत देख लिया है दोस्तों, आइए एक नजर सर से लेकर पांव तक खुद को देखते हैं। और इनसे सब एक एक ऑर्गन को अच्छे से देखने चलिए, बड़े प्यार के साथ। खुद को रिलैक्स करते हुए, पूरा ध्यान सांसों पे रखते हुए, तो रिलैक्स हो जाइए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, आपकी सांसें जैसी भी चल रही है, तेज हल्की जैसी भी है, बस पकड़ लीजिए, शुक्रगुजारी के साथ, कबूलियत के साथ, जो भी मिल रहा है उसे कबूल कर लीजिए। खुद को रिलैक्स करते हुए, अपने ऊपर एक डायमंड पिरामिड को महसूस कीजिए। हम सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए गोल चक्र में बैठे हुए हैं, ऊपर इस बरसती हुई डायमंड वाइट लाइट महसूस कीजिए। अपने लॉजिक माइंड को, कॉन्शियस माइंड को ड्रॉप करते हुए, ये भूल जाइए कि मैं कौन, कहाँ बैठी हूँ, बैठा हूँ। बस इतना महसूस कीजिए, मैं एक एनर्जी, मैं एक सांस हूँ,
उसी को महसूस कीजिए। तो सोचिए। घर का जितना भी शोर है सोचो, उसको सिर्फ विटनेस कीजिए, उस शोर को बढ़ावा ना दे। और ये शोर कम होगा, तभी तो आप सुन पाओगे अंदर की आवाज। तो रिलैक्स होते हुए
बिल्कुल रिलैक्स होते हुए दोस्तों अपने इर्द गिर्द आवाजों को महसूस करते चलें। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को महसूस कीजिए, हिलाइए। लंबी गहरी सांस लेके छोड़िए और इस कायनात में क्लेम कीजिए कि मेरे परवरदिगार की मैं तैयार हूँ सीखने के लिए। मैं तैयार हूँ खुद को जानने के लिए। कायनात के जितने भी लॉज हैं, यूनिवर्सल लॉज, उनको जानने के लिए तैयार हूँ। मेरे जितने भी डर है, खौफ है, परेशानियां हैं, आज मैं उन सबको रिलीज करती हूँ। खुद को आजाद और पुरसुकून करती हूँ। मैं खुद को हर खुद से जुड़े हर इंसान को माफ करती हूँ। और मेरे परवरदिगार, मैं दिल की गहराइयों से कबूल करती हूँ खुद को और खुद से जुड़े हर इंसान को जो जैसा है, कबूल करती हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे परवरदिगार आपकी हर छोटी से बड़ी नेमत के लिए। रोटी, कपड़ा, मकान, ये फिजिकल बॉडी, सबके लिए आपको शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करें और अपनी आंखों को रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपना वक्त लेते हुए धीरे धीरे अपने दोनों आंखों से हाथों को हटाइए। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, आपके पास पानी है तो पानी पी लीजिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। यस दोस्तों, चलिए थोड़ा नो हाउ करते हैं कि क्या है। यस दोस्तों, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? यस, मेरी आवाज ठीक आ रही है? जस्ट गिव मी थम्स अप। यस, गुड। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ की। क्या कुदरत के कानून है और क्यों जो है वो हमारी जिंदगी में ये इम्पोर्टेंट है।
दोस्तों हम में से बहुत सारे लोगों ने हाँ जाना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। बहुत सारी जगहों से हमने सुना है, बहुत सारे लोगों से सुना है। तो कि आप जो सोचते हो वही आपकी जिंदगी में होता है। ये तो सिर्फ इट्स ओनली जस्ट अ पीस ऑफ बिग पजल, मगर इसके पीछे और भी बहुत कुछ है जो आपको एक सक्सेसफुल मैनिफेस्टर बना सकते हैं। सक्सेसफुल लाइफ आपकी आ सकती है आपकी जिंदगी में। आपके रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत अच्छे बेहतर हो सकते हैं, आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू लर्न मोर अबाउट बाकी जो रिमेनिंग लॉ है जो गवर्न करते हैं इस यूनिवर्स को, उनको सीखने के लिए। तो ये जो यूनिवर्सल लॉ है, ये हिडन कोड है ऑफ द कॉस्मोस जो गाइड करते हैं एवरीथिंग। आपने देखा है कैसे सन, मून, अर्थ कैसे एक दूसरे के अराउंड चक्कर लगाते हैं, कैसे उनके बीच में बैलेंस बना हुआ है, कैसे हर चीज रिदम में चल रही है, कैसे सूरज अपने टाइम पे सनसेट होता है, सन निकलता है, मून आता है, कैसे हम जो है वो सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कैसे सारी चीजें हो रही है ना अपने टाइम पे बिना किसी चीज को जाने हुए। हम बस देख रहे हैं, दिन होता है, काम करते हैं, रात होती है, हम सोते हैं, हर चीज हो रही है। तो दोस्तों उनमें से आज हम कुछ लॉस के बारे में जानेंगे। 12 लॉस में 12। लॉ ऑफ डिवाइन वननेस, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डेंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शंस, लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट जो मेरा सबसे पसंदीदा है, लॉ ऑफ कंपनसेशन, लॉ ऑफ रिलेटिविटी, लॉ ऑफ पोलैरिटी, लॉ ऑफ रिदम एंड लॉ ऑफ जेंडर। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहले कायनात में हम कैसे आए हैं। एक ही सोर्स से आए हैं, मीन्स लॉ ऑफ डिवाइन वननेस। लॉ ऑफ डिवाइन वननेस, इसमें ये लॉ हमें कहता है कि इस कायनात में जो कुछ भी है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम सब एक है, उसी कुदरत वाले ने हम सबको बनाया है। चेहरे अलग हो सकते हैं, रंग नस्ल मजहब अलग हो सकता है, मगर जो सांस है, हमारी जो आत्मा है, हमारी जो एनर्जी है, वो एक ही सोर्स से निकली है। वी आर ऑल एनर्जी। लॉ ऑफ डिवाइन वननेस, एक आप उसको कह सकते हैं कि एक ग्लू जो होल्ड करता है पूरे यूनिवर्स को इकट्ठा करके रखता है। ग्लू का काम क्या है? एडिशन करना, जोड़ के रखना। कैसे? ये बताता है कि कैसे हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारे ख्यालात, हमारे एक्शंस, हमारे वर्ड्स कैसे काम करते हैं। ये एक एनर्जी फील्ड है जो एक दूसरे से जुड़ी है। अपनी बॉडी को ही ले लेते हैं, कैसी एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कनेक्टेड है। दर्द सर में होता है, पूरी बॉडी काम नहीं करती। ऐसे एक बॉडी का सिस्टम खराब होता है, बाकी सारे लेथार्जिक हो जाते हैं। कैसे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फाउंडेशन भी यही है, वननेस। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि आप एक हो जाओ। अगर आप पॉजिटिव थॉट के साथ जो मैनिफेस्ट करोगे वही होगा। जैसे टीवी का चैनल लगता है दोस्तों, जिस फ्रीक्वेंसी पे चैनल होगा उसी फ्रीक्वेंसी पे जब तक आपका रिमोट नहीं जाएगा चैनल नहीं आएगा। ठीक वैसे ही लॉ ऑफ वननेस कहता है आप जिस एनर्जी पे वाइब्रेट करोगे वो आपके साथ जुड़ जाएगी।
क्यों हमारी जिंदगियों में कुछ लोगों के साथ अच्छा से अच्छा होता रहता है, कुछ लोगों के साथ बुरे से बुरा होता रहता है, क्यों? हम कहते हैं पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी को करती है। तो कैसे कैसे वननेस है उनमें? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक्स, जो आप दोगे वही आ जाएगा, क्योंकि देयर इज वननेस, राइट? तो everything is connected. We are all parts of universal energy. कोई किसी से अलग नहीं है, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। मेरा परवरदिगार एक है, हम सब एनर्जी है। एनर्जी एनर्जी में जम हो जाती है, बिकॉज इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट? और जो इंसान इस कानून को नहीं मानता, उनकी जिंदगियों में क्या होता है दोस्तों? क्या होता है, जब हमारे अंदर ड्युअलिटी आती है, हम चीजों को अपने से डिफरेंट समझते हैं। मैं अलग हूँ, वो अलग है। हम किसी के साथ बुरा करते हैं, हमें फील नहीं होता, हम यूनिवर्सल लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं। वननेस है, बुरा करोगे, बुराई के साथ जितनी भी चीजें जुड़ी है वननेस के साथ, वही आपकी जिंदगी में है। अच्छा करोगे, देयर इज वननेस, डिवाइन वननेस, वही आपके साथ अच्छा होगा। जब हम वननेस को मानते हैं, समझने लगते हैं, हमारे अंदर प्यार, हमदर्दी, इंसानियत उतरने लगती है। हमें फील होता है कि अगर मैं किसी के साथ बुरा करूंगी तो क्या होगा, अगर मुझे थप्पड़ पड़ता है कैसा फील होता है, डेफिनेटली दूसरे को भी ऐसा ही फील होगा। किसी और की जगह खुद को रख के चीजों को समझना इस वननेस। फिर हमें एहसास होता है कि हमें किसी के साथ क्या करना चाहिए। हम अक्सर कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अगर क्यों ऐसा हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं यही वो कुछ चल रहा है जो बाहर दिख रहा है। देयर इज वननेस, जो अंदर से बाहर, अगर हमें दिखता बाहर का, अंदर का नहीं दिखता, राइट? तो जो इस लॉ को नहीं मानते उनकी जिंदगी में ऐसा ही हो रहा है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड लॉ की तरफ, दैट इज लॉ ऑफ वाइब्रेशन। वो क्या है? लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ये भी एनर्जी एंड मोशन का बताते हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो हमेशा वाइब्रेट करती रहती है, कोई स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक होना मतलब खत्म। जैसे जिंदगी की लकीर आपने देखी है इसी चिप में, कैसे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, स्ट्रेट लाइन, आगे बंदा मर गया। तो एनर्जी हमेशा मोशन में होती है। हम एनर्जी, ये दुनिया एनर्जी है, दुनिया की एक एक चीज एनर्जी है, वो हमेशा वाइब्रेशन में ही रहती है, मोशन में रहती है, कुछ कम में कुछ ज्यादा में। Everything is constantly moving and vibrating at different frequencies, including हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारे एक्शंस। हमारी इनर एनर्जी जो है वो रेजोनेट करती है जो भी दुनिया हमारे अराउंड है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो आपके मन में चल रहा है वही आपको बाहर दिखेगा। अगर आपके मन में है कि हर कोई मुझसे जेलस है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी ऐसा कर चुके हैं, आपके अराउंड लोग आपको ऐसे मिलेंगे। आई एम सॉरी अगर किसी को ये चीज चुभ रही है, अगर हकीकत यही है दोस्तों,
जो हमारे अंदर चल रहा है हमें बाहर वही दिख रहा है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही बात कर लें, जो मैंने बहुत सुना है, वो कैसे काम करता है? वो तब काम करता है जब हम अलाइन करते हैं हमारे एनर्जी को हायर फ्रीक्वेंसी के साथ। हायर फ्रीक्वेंसी कौन सी है? जैसे पॉजिटिविटी, फीलिंग गुड, स्टे पॉजिटिव, ये है हायर फ्रीक्वेंसी। जब हम हायर फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। सो हाउ कैन यू अप्लाई दिस लॉ इन योर डेली लाइफ? कैसे अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन? तो आप ऐसा करें कि आपके अभी जो भी फील हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी आ रही है जो आपको नीचे कर रही है, तो क्या ये पॉसिबल है उसी लम्हे में आप पॉजिटिव हो जाओ? ये बहुत हार्ड थिंग है कि आप कोई आप रो रहे हो और बोल दे हंसो। रोते रोते हंसना हर किसी को नहीं आता। ये एक आर्ट है। इस आर्ट को करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे अंदर जो वाइब्रेशन होगी हम वही होंगे, हम दूसरे नहीं हो सकते। अगर अंदर से हम रो रहे हैं, बाहर से हंस नहीं सकते। अगर हंसे के हंसना भी चाहे तो हंस नहीं पाएंगे। अंदर से आप जैसा जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, बाहर आप वैसा ही दिखेंगे, वैसा ही लोगों को भी फील होगा। जैसे अभी हमने मेडिटेशन की, अंदर में सांस के जरिए हमने जैसा महसूस किया, अभी हमें वैसा ही फील हो रहा, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन रेज हुई, हम वैसे हो गए। मेडिटेशन करने से पहले आप जैसा भी फील कर रहे थे, आई एम श्योर अभी आप वैसा फील नहीं कर रहे। तो क्या हुआ? आप हायर एनर्जी के साथ अलाइन हो गए, हायर फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन हो गए, आपकी सोच बदल गई, आपका मूड चेंज हो गया। राइट? तो ये सब था, दो लॉ आज हमने पढ़े हमारी जिंदगी में कैसे ये चीजें काम करती है। ये सारे लॉ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इससे कोई किसी से जुदा नहीं है। कड़ी से कड़ी मिलके एक नेकलेस बनता है। बहुत समझने की जरूरत है दोस्तों कि हम अपनी जिंदगी में चल कैसे रहे। हमारी उंगली तो दूसरों की तरफ है, मगर हमारे मन का एटमॉस्फेयर कैसा है, हमारे अंदर की यूनिवर्स कैसी चल रही है। यस, तो इट वाज ऑल अबाउट फ्यू यूनिवर्सल लॉ। आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा।